मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार की 175 यानी 151 नंबर 51 नंबर की दूसरे अधिकार की और क्रम में 175 नंबर की गाथा। इसकी चर्चा कल भी चली थी और आज भी अपन ने गुरुदेव श्री से उसका व्याख्यान सुना स्पष्टीकरण रूप से। एक कल जो चर्चा अंत में आई थी वहीं से अपन दोबारा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न था कि सिद्ध भगवान किसका ज्ञान करते होंगे। सामान्य जो अपन जिस प्रकार समझते हैं जानते हैं कि सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञानी परमात्मा है और अपने केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में वे तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष देखते जानते हैं, है ना। तो यहाँ प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान किसका ज्ञान करते होंगे। उत्तर गुरुदेव श्री ने फरमाया कि अपना ज्ञान करते हैं। सामान्य कथनी में सामान्य रूप से यही कहा जाता है, किंतु वास्तविकता क्या है कि वे तो अपना ज्ञान करते हैं। अपना ज्ञान करते हैं अर्थात अपनी परिणति का ज्ञान और आनंद वेदते हैं। यहीं से अपने को पूरी चर्चा की दिशा मिलेगी। चर्चा है ना, कल भी अपन ने थोड़ी की थी। यहाँ से दिशा देखना है। दोबारा से प्रश्न पढ़ते हैं, सिद्ध भगवान किसका ज्ञान करते होंगे या करते हैं। तो कहा कि अपना नाम स्वयं का। तो स्वयं का ज्ञान स्वयं करता है, उसका अर्थ तो बताओ। स्वयं का ज्ञान स्वयं करता है, इसका अर्थ तो बताओ। तो कहा कि वे अपनी परिणति का ज्ञान और आनंद वेदते हैं, जानते हैं। क्योंकि ज्ञान के एक साथ दो धर्म हैं, जानना और वेदना। तो अपनी परिणति के ज्ञान को और आनंद को जानते हैं, वेदते हैं। आनंद के संदर्भ से वेदना कहा और जानने के संदर्भ से ज्ञान कहा। तो किसको जानते वेदते हैं ये थोड़ा सा नोट करके अपन अपने साथ रख लो। किसको जानते वेदते हैं? सिद्ध भगवान और हंत भगवान, सभी ले लो, केवल ज्ञानी परमात्मा। किसको जानते वेदते हैं कि अपनी परिणति के ज्ञान आनंद को जानते हैं, वेदते हैं। ये नोट कर लो, यहाँ नोट कर दिया अपन ने।
अपने ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ फिर प्रश्न आया तो उनको समझ नहीं आई बात, जिनने पूछा होगा उनको वह स्पष्टीकरण नहीं मिला जो जिस प्रकार से चाहते थे, तो उन्होंने पुनः से पूछा कि सिद्ध भगवान के ज्ञान का विषय क्या है, ऐसा करके पूछा। अब तो फिर गुरुदेव श्री ने फिर वही बात फरमाई, वो लिखा है अपन ब्लैक बोर्ड पे, सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान अर्थात केवली भगवान अपने केवल ज्ञान में अपनी परिणति का ज्ञान और आनंद जानते वेदते हैं। लिखा है यहाँ, लिखा रहने दे, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सिद्ध भगवान के ज्ञान का विषय क्या है, कि ज्ञान का विषय स्वयं अपना है उन्हें। पूछा विषय क्या, तो का विषय अपना है उन्हें। अब यहाँ से स्पष्टीकरण जरा चलता है, उसको ध्यान रखना कि पर प्रकाशक है कहाँ वह। सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान का केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान माने ज्ञान स्वभाव के परिपूर्ण विकास का परिणमन। केवल ज्ञान माने क्या, ज्ञान स्वभाव जो बेहद सामर्थ्य वाला है, ऐसे बेहद सामर्थ्य स्वरूप ज्ञान के परिपूर्ण विकास रूप परिणमन का नाम केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान है तो उस केवल ज्ञान में विषय क्या, कि ज्ञान, उस केवल ज्ञान का विषय अपना आत्मा स्वयं है उन्हें। ये क्या कहा साहब, तो तीन काल तीन लोग उनके ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं क्या? प्रश्न साथ के साथ विचार करते जाते हैं, है ना। पूछा क्या गया है, अच्छे से समझना, ये बात बहुत गंभीर है। और आज एक और गंभीर बात है, यद्यपि वो बात 48 गाथा के संदर्भ से खूब चली, लेकिन आज फिर चलाएंगे। गुरुदेव ने सुनाई ना आज, तो अपन ने सुनी, तो उसको फिर इसलिए चलाएंगे कि उसमें दृढ़ता होती है, और कुछ यदि बाकी रह गया हो समझने में तो उसकी और साफ सफाई होती है, स्पष्टता होती है और दृढ़ता होती है। चलेगी वो बात। अभी तो ये वाली बात समझो, ज्ञान का विषय कौन है, केवल ज्ञान का विषय कौन है, ये प्रश्न है कि केवल ज्ञान का विषय स्वयं अपना ही भाव है उनको। अच्छा, तो साहिब तीन काल तीन लोग क्या उनके ज्ञान का विषय नहीं? प्रश्न आ गया। तो कहा फिर आगे, अरे पर प्रकाशक है कहाँ वह? अब गुरुदेव ने क्या कहा, यहां बीच में प्रश्नपन्न ने अपने डाला समझने विचार करने के लिए। ज्ञान का विषय स्वयं उनका अपना भाव, वह उनके ज्ञान का विषय है। ठीक है, तो साहिब ये तीन काल तीन लोग क्या उनके ज्ञान का विषय नहीं? तो कहा उसके उत्तर में कि पर प्रकाशक है कहाँ वह? केवल ज्ञान का परिणाम, केवल ज्ञान का जो भाव पर्याय है, वो पर प्रकाशक है ही कहाँ? अब फिर प्रश्न उठा, साहब ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक कहा जिनवर परमात्मा ने। ज्ञान का स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक कहा जिनवर परमात्मा ने, और आप कहते हो कि पर प्रकाशक है नहीं वह। जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया है कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो अपूर्ण हो पूर्ण हो, सबके ज्ञान का परिणाम स्वयं पर प्रकाशक भाव से परिणमता है। और आपने कहा कि पर प्रकाशक है ही कहाँ वह? तो कहा कि हम आपको समझा देते हैं कि वह स्वयं पर प्रकाशक स्वयं की पर्याय है कि पर की पर्याय है। स्वयं पर प्रकाशक
स्वय की पर्याय है या कि पर की पर्याय है ना। नियम सार जी में एक व्याख्या आती है, मुझे गाथा का संदर्भ याद नहीं आ रहा है। स्वय पर प्रकाशक ज्ञान स्वय प्रकाशक है, ऐसी टीका में पद्म ब्रह्मलधारी देव ने फरमाया है। स्वय पर प्रकाशक ज्ञान स्वय प्रकाशक है। अब उस बात को भी यहाँ अपन ख्याल में रखो, थोड़ा थोड़ा ये समझो, अपने अकेले सुनते जाने वाला काम नहीं है। जितनी जितनी बात आए उसे उसे ख्याल में रखना। अभी तो रखो, फिर अपन उसका टोटल निकाल लेंगे, वो टोटल ले जाना साथ में, लेकिन अभी जितनी चलती है उसे ख्याल में रखना अच्छे से। स्वय पर प्रकाशक ज्ञान है साहब, और आपने कहा कि पर प्रकाशक है ही कहाँ वह, तो कहा स्वय पर प्रकाशक स्वय प्रकाशक ज्ञान है। नियम सार को अपन ने यह याद कर लिया, पद ब्रह्मलधारी देव की टीका। स्वय पर प्रकाशक ज्ञान स्वय प्रकाशक है, और वही गुरुदेव ने यहाँ फरमाया कि स्वय पर प्रकाशक वह पर्याय आत्मज्ञ पर्याय अपनी है। किसकी है वो? स्वय पर प्रकाशक आत्मज्ञ, आत्मज्ञ शब्द है ना, ज्ञा माने जानना, और आत्मज्ञ माने आत्मा को जानने की पर्याय अपनी है। आत्मज्ञ दो शब्द हो गए, आत्मज्ञ आत्मा को जानना, सर्वज्ञ सबको जानना, ठीक है। तो स्वय पर प्रकाशक वह आत्मज्ञ पर्याय अपनी है। अपन थोड़ा उल्टा चलेंगे, सिद्धांत पहले समझेंगे, दृष्टांत बाद में अपन याद करेंगे, फिर सिद्धांत उस पर घटित कर लेंगे। पर के कारण पर प्रकाशक है क्या, ये पूरा दृष्टांत में लेंगे अपन, पर अभी एक बार ये समझो, पर के कारण पर प्रकाशक है क्या, केवल ज्ञान की बात चलती है, सिद्ध भगवान के संदर्भ से प्रश्न है। तो केवल ज्ञान रूपी परिणाम, उसमें जो कुछ भी तीन काल तीन लोक संबंधी जान पना परिणम रहा है, वह क्या पर के कारण से हो रहा है कि नहीं? उत्तर तो यही आया ना, नहीं। आपको ये दरवाजा और दरवाजे के बाहर यहाँ से अधिक उजाला दिख रहा है ना, जानने में आ रहा है ना। दरअसल में ये उस उजाले की अधिकता से अधिक उजाला जानने में नहीं आ रहा है, ये ज्ञान की उस समय की पर्याय के परिणमन भाव की योग्यता से वैसा जानने में आ रहा है। जैसा गे है वैसा यहाँ जानना है, लेकिन गे के कारण से नहीं, जानने के स्वभाव के कारण से। तो इसका जवाब यहाँ आया कि पर के कारण पर प्रकाशक है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है साहेब वो बताओ। कितने प्रश्न आ गए। ज्ञान का विषय कौन? सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान का विषय कौन? कि ज्ञान का विषय स्वयं अपना भाव ही उनका विषय है। अच्छा, अपना ही भाव है तो क्या तीन काल तीन लोग को नहीं जानते? कि वे जानते हैं अपने भाव को, उसमें वे जानने में आते हैं। ये अपन ने इतना विचार में लिया। तो पर प्रकाशक पना नहीं, क्या कि पर प्रकाशक पना नहीं है, ऐसा ही कहा ना। क्यों? कि स्वय पर प्रकाशक पर्याय स्वय की है, पर की नहीं। और पर संबंधी जो जानना है वो जानना अपने से है कि पर के कारण से है। ये निर्णय अपने को करना, अभी के अभी निर्णय करना, फैसला आज होगा। देखो, स्वय पर प्रकाशक, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने तो ज्ञान का स्वभाव स्वय पर प्रकाशक कहा। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय, ज्ञानी की अज्ञानी की, पूर्ण पर्याय अपूर्ण पर्याय, सब पर्याय, ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वय पर प्रकाशक है। तो स्वय पर प्रकाशक कैसी है? कि स्वय पर प्रकाशक स्वय प्रकाशक पर्याय है।
ये थोड़ा ख्याल में रखना। अब कहते हैं कि जो स्वयं पर प्रकाशक स्वयं की पर्याय है वो आत्मज्ञ पर्याय है। आत्मज्ञ माने आत्मा को जानती हुई पर्याय है। सर्वज्ञ माने सर्व को जानती कहना, सर्व को जानती कहना, उसको कहना सर्वज्ञ। और आत्मज्ञ माने आत्मा को जानती पर्याय। तो जो अब दोबारा स्वयं पर प्रकाशक जानने की पर्याय दरअसल में स्वयं प्रकाशक आत्मज्ञ पर्याय है, आत्मा को जानती पर्याय है। पर प्रकाशक अर्थात पर को प्रकाशित करती है, ऐसा नहीं चल रहा अंदर। अंदर माने ज्ञान के परिणमन में, स्वभाव के परिणमन में, ये नहीं चल रहा अंदर। क्या नहीं चल रहा? कि पर का प्रकाशन नहीं हो रहा। ये तो बहुत अटपटी बात हो गई। स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी, तो उसकी बात क्या कि वो स्वयं पर प्रकाशक स्वयं शक्ति हमारी, ऐसा हमारी लिखा ना पंडित बनारसी दास जी, समय सार नाटक। स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी, किसकी? हमारी। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वयं शक्ति है कि पर शक्ति है? तो स्वयं शक्ति स्वयं में परिणमती है कि पर में परिणमती है? तो स्वयं में परिणमती है तो स्वयं के कारण परिणमती है कि पर के कारण परिणमती है? तो स्वयं के कारण जो परिणमती है वो स्वरूप परिणमती है कि पर रूप परिणमती है? हो गया ऐसा फैसला हो गया। गजब आया टीटू भाई, देखो बहुत गजब की बात है। देखो क्या गजब की बात है। स्वयं अब अपने को ये अंदर ये प्रश्न उद्वेलित कर सकता है कि ये जो शब्द चलते हैं, ये स्क्रीन पे जो दिखाई देता है, ये सब कुछ है, ये भगवान की वीतराग छवि है, ये क्या हम जान नहीं रहे? कि तुम दरअसल में उसे नहीं जान रहे, तुम वास्तव में अपनी ज्ञान की पर्याय को जान रहे हो और उसमें ये जानने में आ रहा है। अपन ने अभी 4-5 बातें करी। स्वयं पर प्रकाशक जो शक्ति है स्वयं की है कि पर की है? तो स्वयं की है। तो स्वयं पर प्रकाशक शक्ति का सामर्थ्य रूप परिणमन, उसकी सामर्थ्य का जो परिणाम परिणमन प्रवर्तन है वो स्वयं में है कि पर में है? तो स्वयं में है तो स्वयं रूप से परिणम रहा है कि पर रूप से परिणम रहा है? अब देखो, अब गुरुदेव यहां स्पष्टीकरण देते हैं। स्वयं और पर संबंधी का अपना ज्ञान जो विकास रूप प्राप्त हुआ है उसे यहाँ आत्मज्ञ कहा जाता है। विकास रूप माने केवल ज्ञान रूप, पूर्ण विकास है ना। स्वयं और पर संबंधी का अपना ज्ञान, किसका ज्ञान? अपना ज्ञान। सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान किसका प्रकट है? अपना। उनके ही सिद्ध भगवान द्रव्य, उनका अपना ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण की प्रकट केवल ज्ञान की पर्याय कौन की? उनकी अपनी। तो उनकी अपनी पर्याय जो परिपूर्ण विकास भाव से प्राप्त है उसे यहाँ आत्मज्ञ कहा जाता है, क्योंकि वह पर्याय अपने को जानती परिणमती है, अपने को जानती परिणमती है। व्यवहार से उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। उसे सर्वज्ञ यानी सर्व को जानती पर्याय कहना ये व्यवहार है। दरअसल तो वह स्वयं को जानती पर्याय है। केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत सिद्ध भगवंत, उनकी केवल ज्ञान की पर्याय अपने को जानती परिणमती है। तो वो जो अपने को जानती परिणमती है तो
अपने ज्ञान की अवस्था में अपने ज्ञान अवस्था को जानते हैं, जिस अवस्था में स्वयं पर संबंधी का अपना ज्ञान परिणम रहा है। तो अपने को जानते हैं सो आत्मज्ञ कहलाते हैं और हैं, और उस आत्मज्ञ पर्याय में स्वयं पर संबंधी तो पर संबंधी का सर्व का ज्ञान होने से सर्व संबंधी ज्ञान परिणमा होने से वह उस पर्याय को सर्वज्ञ कहना ये व्यवहार है। अभी दृष्टांत पे रखेंगे, इसको पढ़ लिया पूरा, यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ एक पॉइंट पे और चर्चा करते हैं, फिर दृष्टांत चालू करेंगे, है ना। जो लोग विलंब से आए हैं उनसे हम क्षमा मांगते हैं, है ना। देखो, क्योंकि वो बात ऐसी आधी अधूरी पकड़ में नहीं आएगी अक्षय भाई, है ना। कहाँ से चालू हुई थी पता नहीं लगेगा, तो वो बीच में से पकड़ में नहीं आती है। इसलिए कहा मैंने, देखो व्यवहार से उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, तो अपने को एक प्रश्न उठेगा, तो क्या वे सर्वज्ञ नहीं? एक प्रश्न उठेगा, लो सिद्ध भगवान ही सर्वज्ञ नहीं, ये एक नई बात और खड़ी कर दी। अभी तो हम सर्वज्ञ के शासन में सर्वज्ञ के भक्त हैं, सर्वज्ञ के कुल के हैं, सर्वज्ञ ही हमारे सर माथे हैं, अब सर्वज्ञ ही नहीं है वे। ये क्या कह दिया आपने कि सुनो, उनकी सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनकी सर्वज्ञता आत्मज्ञ रूप परिणमित है। उनकी सर्वज्ञता आत्मज्ञ रूप से परिणमित है, और उस परिणमन में वे दरअसल में वास्तव में यथार्थतया स्वयं को जानते हैं, आत्मा को नाम स्वयं को जानते हैं। तो स्वयं को जानने में वे सबको जान लेते हैं, ऐसी सर्वज्ञता तो है, लेकिन स्वयं को जानते भाव को सर्व को जानने वाला भाव कहना ये व्यवहार है। इसलिए निश्चय से वे आत्मज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं, तथापि इसमें उनकी सर्वज्ञता बाधित नहीं होती। सर्वज्ञता स्वभाव का परिपूर्ण विकास रूप भाव है। स्वभाव तो है ही, आपका भी सर्वज्ञता स्वभाव है, मेरा भी सर्वज्ञता स्वभाव है, यहाँ अनंत निगोदिया जीव हैं उनका भी सर्वज्ञता स्वभाव है। पर यहाँ तो सर्वज्ञता के विकास रूप परिणमित भाव की सर्वज्ञता बाधित नहीं हो रही, लेकिन वो भाव निश्चय से वास्तव में असलियत में आत्मज्ञता का भाव है। सर्वज्ञ कहना ये व्यवहार है। अब दृष्टांत देंगे, पूरा समझ में आया। यहाँ वो बोर्ड लगा है, वो साइड में कर दो, वो हटाया नहीं। अब यहाँ दर्पण लगा दिया, दर्पण लगा, ये पूरा पढ़ेंगे अपन दर्पण के साथ। यहाँ दर्पण लगा है, और दर्पण में वो बाहर में जो वृक्ष है हरे हरे पत्तों वाला, वो इसमें झलक रहा है, दरवाज़ा झलक रहा है, आप भाई लोग सब इसमें झलक रहे हो। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, सामान्य कथन में क्या कहेंगे कि दर्पण में जो सामने है सो सब झलकता है, सामान्य कथन है ना। दर्पण क्या होता है? बच्चा पूछे 5 साल का 8 साल का, तो क्या कहोगे दर्पण क्या होता है? तो कहा दर्पण वो होता है जिसमें सब झलक जाता है जो सामने है, यही कहोगे ना, यही है उसका कथन में। अब अपन उसका अंदर का उसके भाव का समझते हैं। तो दरअसल में इसी बात को अब जरा थोड़े और रिफाइन तरीके से कहो
दर्पण में जो कुछ सामने है वह झलकता है। इसको रिफाइन करते हैं कि दर्पण में दर्पण के स्वभाव की स्वच्छता के परिणमन में जो कुछ सामने है वह झलकता है। रिफाइन कर दी बात। दर्पण में सब कुछ झलकता है, इसी बात को और थोड़ा बारीक करा, रिफाइन करा, तो क्या बात आई कि दर्पण की स्वच्छता के स्वभाव के परिणमन में जो सामने है वह सब झलकता है। ठीक है ना। अब तीसरी बात, जो झलक रहा है दर्पण में, क्या वह दर्पण में आ गया है? दर्पण उसमें चला गया है? नहीं। तो फिर बताओ कि दर्पण में क्या झलक रहा है? अब बताओ। दर्पण में क्या झलक रहा है? वो वृक्ष, वो दरवाजा, विमल भाई साहब, ये विमल भाई साहब, ये सब लोग इसमें झलक रहे हैं, ये सब दर्पण में आ गए क्या अक्षय भाई? नहीं। दर्पण इनमें चला गया क्या? तो फिर अब बताओ दर्पण में क्या झलक रहा है? अब बताओ दर्पण में क्या झलक रहा है? कि दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता ही झलक रही है। अपन ने एक सेकंड स्टेटमेंट लिया था रिफाइंड, दर्पण की स्वच्छता के परिणमन के भाव में जो सामने है सो झलकता है, ऐसा कहा। तो ज्ञान की केवल ज्ञान रूप परिपूर्ण विकास की पर्याय में जितने जगत के द्रव्य हैं उनकी तीन काल की पर्यायगत योग्यताएं और वर्तमान पर्यायें वे सब इस ज्ञान में झलकती हैं। ये रिफाइंड कथन है। तो अब हम पूछते हैं कि क्या केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान उन तीन लोक में पसर गया है कि तीन लोक इनके ज्ञान में घुस गया है? नहीं ना। तो फिर वास्तव में बताओ कि अब फिर दृष्टांत पे, वो दर्पण में क्या झलक रहा है कि उसकी स्वच्छता का ही भाव झलक रहा है। तो दर्पण झलका रहा है कि नहीं स्वयं पर को? कि स्वयं पर को झलकाता हुआ वो वास्तव में स्वयं को झलका रहा है, पर को नहीं। ये कैसे निर्णय हुआ कि पर यहां आया ही कहां है? पर आया होता तो अपने को भी झलकाता और पर को भी झलकाता। आप मेरे हाथ में एक लड्डू रख दो तो मैं यहाँ बताने लग जाऊंगा, देखो ये मेरा हाथ भी दिख रहा है, ये लड्डू भी दिख रहा है। जब लड्डू यहाँ आया ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि हाथ भी दिख रहा है और लड्डू भी दिख रहा है? ऐसे ये तो एक, जब आए तो कहो, ये कहना था। अब देखो दर्पण में ये सारा दृश्य जो सामने का इसमें झलक रहा है, दरअसल में कौन झलक रहा है? कि दर्पण की स्वच्छता का भाव ही झलक रहा है। तो फिर क्या ये मान लें कि ये कुछ नहीं झलक रहा तो फिर दर्पण का है का? फिर तो दीवाल दर्पण का भेद खत्म, फिर जड़ चेतन का भेद खत्म। क्या करें? अरे प्रभु, जो कुछ इसकी स्वच्छता के परिणमन में परिणमित है, जो स्वच्छता के आकार में जो पर संबंधी आकार यहां परिणमित है, जो पर संबंधी आकार, प्रकार, रंग बिरंगे जो भाव हैं, उसके अनुरूप दर्पण का परिणाम परिणमित है, वे थोड़ी यहां परिणमित है। तो बताओ अब दर्पण ने किसको झलकाया? कि दर्पण ने अपने ही परिणमन भाव को झलकाया है।
तो स्वयं पर झलकायक दर्पण वास्तव में स्वयं झलकायक है, ये कहना यथार्थ है, और उसमें पर झलकते हैं ये कहना व्यवहार है। आ गई बात। अब इसको पूरा देखो, अब इसको उसी दर्पण में पढ़ते हैं। दर्पण का विषय नाम दर्पण के झलकाने रूपता का जिन्हें झलकाता है, विषय माने जिन्हें जानता है ना। तो दर्पण जिन्हें झलकाता है वो वास्तव में स्वयं अपने को झलकाता है। पढ़ते जाना, ये ऊपर की पंक्ति बोलूंगा मैं, दर्पण पढ़ना, ये तो जल्दी समझ आ जाएगी बात। दिख तो रहा है ना, सबको ही दिख रहा होगा, ठीक है। ज्ञान का विषय स्वयं अपना है उन्हें, दर्पण को झलकाने में किसको झलकाता है? दर्पण के दर्पण अपने ही भाव को झलकाता है। पर झलकाना है ही कहां दर्पण में? पर का झलकाना है ही कहां दर्पण में? अरे पर की झलकन के समय भी दर्पण तो अपनी स्वच्छता को झलकाता है, पर को कहां? फिर आगे बढ़ो। स्वयं पर झलकायक वह स्वयं को झलकाती पर्याय दर्पण की अपनी है। बात नक्की, वो बात समझ आई कि नहीं? आप लोग हाँ भरोगे तो हमें मालूम पड़ेगा ना, हाँ नहीं भरोगे तो हमें लगेगा कि अभी बात समझ में नहीं आई। तो बात समझ में आए तो हाँ करते जाना चंद्रेश भाई। चलो, पर के कारण पर प्रकाशक है ऐसा नहीं है, यहाँ लिखा। तो वो जो सामने वृक्ष, दरवाजा इत्यादि वस्तुओं के कारण से दर्पण की स्वच्छता परिणमी है कि दर्पण की स्वच्छता अपनी स्वच्छता की सामर्थ्य से परिणमी है, ऐसे ज्ञान में लगा दो। पर के कारण ये पर को प्रकाशित कर रहा है कि स्वयं सामर्थ्य से स्वयं के भाव को ही प्रकाशित कर रहा है। देखो फिर अब स्वयं पर झलकायक तो दर्पण की अपनी पर्याय है, वो दर्पण को झलकाती पर्याय है। उसमें पर को पर झलकते हैं, तो पर झलकते हैं ऐसा दर्पण में कहां है अंदर? दर्पण में कहां अंदर आए हैं वे? दर्पण में क्या झलक रहा है? अग्नि लगी है बहुत धड़ धड़ बाहर, और ये दर्पण में दिख रही है ऐसी चिंगारियां उठती हुई, लपटें उठती हुई। दर्पण को हाथ लगा दो तो आपके हाथ में कितनी बर्नौल लगानी पड़ेगी? क्यों नहीं लगानी पड़ी बर्नौल आपको? बर्नौल या जो कोई भी जलन मिटाने की दवाई आप जानते मानते हो, क्यों नहीं लगानी पड़ी? अरे हाथ जले तो लगे ना, और वहां डाल दोगे तो यहां दर्पण में वो अग्नि आई है क्या अंदर? तो फिर क्या झलक रहा है यहां अग्नि के दर्पण? ये बता दो। कितना गजब की बात है। स्वयं पर प्रकाशक का सारा मामला खिल जाए, खुल जाए, कुछ उलझन नहीं रहे। अपने स्वभाव की सामर्थ्य का भाव अपना ही है, ये बात यहां सिद्ध भगवंतों के संदर्भ से अपने ज्ञान की नक्की करना है। संदर्भ तो सिद्ध भगवान का लिया, ऐसा ही मेरा ज्ञान है, नक्की तो अपने ज्ञान स्वभाव को करना है। स्वयं और पर संबंधी का अपना ज्ञान है ना। दर्पण की स्वच्छता का परिणाम और उसमें झलकते पर संबंधी की झलकन, वो उस रूपता का परिणाम, परिणमन का भाव किसे प्राप्त हुआ है? दर्पण को या उन वस्तुओं को? तो फिर दर्पण क्या कहलाएगा? स्वयं की स्वच्छता का झलकाने वाला कहलाएगा। दर्पण क्या कहलाएगा?
स्वयं की स्वच्छता को झलकाने वाला, है ना। दीवाल को दर्पण क्यों नहीं कहेंगे कि दीवाल अपनी स्वच्छता को, उस प्रकार की चमक रूप स्वच्छता को नहीं झलकाती। दर्पण अपनी उस चमक रूप स्व स्वच्छता को झलकाने वाला है। तो दर्पण वास्तव में स्वयं को झलकाने वाला है, पर को नहीं। अभी देख दो, नहीं कर दिया हमने, पर को नहीं। फिर उसकी इस स्वच्छता के परिणमन में जो पर संबंधी झलकन को देखकर वह दर्पण पर को झलकाता है, ऐसा कहना व्यवहार है, उपचार है नहीं, उसे कहा। अंकुर भाई समझ आती है बात? कठिन तो नहीं है? कठिन पड़ रही है? ये भैया आए हैं, शरद के बेटे हो ना? नहीं, शरद के बेटा वो बैठा है, ये तो उसका, हाँ नरिया वाले। समझ में आती बेटा, है ना बात? देखो ऐसी बातें हैं भाई, दृष्टांत से ख्याल में आई कि नहीं आई बात? आ गई ना। अब इसमें कोई कहे कि इसमें आपने दर्पण को की में झलकाने की शक्ति का ही आपने निषेध कर दिया। हमने कब किया? हमने तो बल्कि उसकी झलकाने की शक्ति की उसकी ही सामर्थ्य है, इस बात को पुष्ट किया है, उसका महत्व सामने रखा है, निषेध थोड़ी किया है। पर प्रकाशक नहीं है, स्वयं प्रकाशक ही है, ऐसा कह करके आप सर्वज्ञता का निषेध करते हो कि ना, हम सर्वज्ञता का निषेध नहीं कर रहे। सर्वज्ञता तो उसका स्वभाव रूप परिणाम है ही, लेकिन वह सर्वज्ञता रूप परिणमन उसका अपना होने से वो आत्मज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं। आत्मज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं, ऐसी बात है। देखो गुरुदेव ने कहा वीतराग मार्ग बहुत दुर्लभ है। ये दया का पूछा तो दया की व्याख्या ऐसी, ये है दया की व्याख्या, लो इसको कहा दया की व्याख्या। दया, इसमें क्या दया आई? इसमें क्या दया आई कि अपना स्वभाव ऐसा ही है, ऐसा न स्वीकार करना आदया है, हिंसा है। और अपना स्वभाव जैसा है वैसा स्वीकार करना ये अहिंसा है, ये दया है। अब बोलो अहिंसा परमो धर्म, ये है अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर का संदेश है अहिंसा परमो धर्म। वो जियो जीने दो तो है ही नहीं अपना, जियो और जीने दो जिन शासन की बात नहीं है, ये तो क्रिश्चियनों की बात है। जियो और जीने दो अपना नारा ही नहीं है, अपना नारा है अहिंसा परमो धर्म। देखो उसकी बात भी जरा 2 मिनट में देख लो, 170 पेज में। बिल्कुल ऐसा ही है। दर्पण है ना, दर्पण। तो दर्पण में जब ये सब वृक्ष आदि सर्व ये सामने के सब पदार्थ झलक रहे हैं, तो इस बात का इनकार नहीं है कि दर्पण की झलकन में वो झलकन के आकार नहीं है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन दर्पण वास्तव में क्या झलका रहा है? दर्पण में झलकन है वो उसकी अपनी स्वच्छता की है। तो स्वच्छता की झलकन ये दर्पण का निश्चय है, यथार्थ है, वास्तविकता है। तथापि झलक तो रहा है दर्पण, और कहना के वृक्ष झलक रहा है, ये व्यवहार है। यानी ऐसा है नहीं, दर्पण ही झलक रहा है। मानना मिथ्यात्व है, मानना मिथ्यात्व है।
ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो पर पदार्थ हैं सो जानने में आ रहे हैं, ये तो मिथ्यात्व है ही, ज्ञेय से ज्ञान मानना हुआ ये तो। और ज्ञान का अपना ही परिणाम ज्ञान में जानने में आ रहा है, ये वास्तविकता है। वास्तविकता का नाम सम्यक दर्शन है, और अवास्तविक स्वरूप को जानना मानना वो मिथ्या दर्शन है। देखो जरा ये देखना, जियो और जीनो दो नहीं होता है, इसलिए जरा सी 2 मिनट में पढ़ेंगे। जीव की अपनी दया है बापू, देखो दृष्टि में और वीतराग, यहां से पढ़ते हैं, लो जीव को जीवित रखना वह दया, तो मार डालना क्या हुआ कि अपूर्ण और विकार, उसमें अपनापना करना, ये जीव की हत्या। अपूर्णता और विकार यह मैं, ऐसा जानना मानना, ये जीव की हत्या। और मैं परिपूर्ण हूँ, जैसा मेरा ज्ञानानंद परिपूर्ण पवित्र स्वरूप है, वैसा जानना मानना, वो जीव को जीवित रखना। अब समझो इसे, अपूर्ण और विकार वह मैं नहीं, मैं तो पूर्णानंद स्वरूप हूँ। दृष्टि में और वीतरागता की स्थिरता में पूर्ण स्वरूप का जो आश्रय और अवलंबन है वह दया है। जीव की अपनी दया है, जीव अपनी दया का, वो स्वपर प्रकाशक, यहां भी जरा वही वाला एंगल लगाना, एंगल कि अपनी दया करेगा, पर की दया कर कैसे सकता है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के किसी परिणाम को कर सकता ही नहीं, तो ये पर की दया कर कैसे सकता है। दया भी करे तो अपनी करे, और अपनी दया क्या है कि जैसा मेरा परिपूर्ण पूर्णानंद ज्ञानानंद स्वरूप है, वैसा स्वीकार करना, जानना, मानना, अनुभूति करना, संचेतन करना, ये वास्तव में दया है। जीव की अपनी दया है, पर की दया कौन पाल सकता है। वह तो बंद अधिकार समय सारजी में आया, मैं पर को जिलाऊं, तो मैं तो पर को जिला सकता नहीं। मैं तू तेरा आयुष उसे दे सकता है कि उसे जिला सके, जिला सके माने जीवित कर सके, रख सके। तेरा आयुष्य उसे देता है क्या कुछ, उसके आयुष्य प्रमाण वह जीता है। उसमें तू तेरी आयु थोड़ी सी दे दे तो उसे मैं जिला दूं, और उसे मैं मार डालूं कि उसकी आयु में छीन लूं, तो तू तोड़ सकता है उसके आयुष्य के। आयुष्य तो यहाँ एक निमित्त रूप बात है, समझाने के लिए है ना। तो तेरी भ्रमणा है कि इसे मैं बचाऊं और इसे मारूं, ये भ्रमणा है। जियो और जीने दो, ये हो ही नहीं सकता। किसको जीने दो? अरे तुम ही जीवित हो अपने चैतन्य प्राण से, और इसी से जीवित रहते हो, बस यही है। जियो जीने दो, तुम किसको मारो और किसको बचा सकते हो? किसी को मार सकते नहीं, बचा सकते नहीं, आयु दे सकते नहीं। ये सब गाथाएं आई है लाइन से बंद अधिकार में। देखना आप लोग जिनने नहीं देखी हो, देखो थोड़ा। अब ये थोड़ी लंबी चर्चा है, समय 10 मिनट है, जल्दी से करेंगे, पर ये चर्चा पूर्व में आ चुकी है, लेकिन दृढ़ता के लिए इस बात को अपन यहाँ से देखते हैं। प्रकाश और अंधकार का क्या संबंध है, यहाँ से प्रश्न है। देखो, प्रकाश का और अंधकार का क्या संबंध है? बोलो नडियाद वाले भाई, बताओ, प्रकाश का अंधकार का क्या संबंध है? जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो सकता है क्या? और जहां अंधकार है वहां प्रकाश हो नहीं सकता, है ना। तो प्रकाश अंधकार का क्या संबंध? इसी प्रकार, यानी प्रकाश और अंधकार को एक साथ अब तक किसी ने देखा हो तो बता दो। किसी ने प्रकाश अंधकार को एक साथ देखा हो सो बताओ। हो ही देख ही नहीं सकते।
तो कहते हैं कि दरअसल में ये भगवान चैतन्य स्वरूप, ये प्रकाश रूप और शरीर अंधकार जड़ स्वरूप, इन दोनों का क्या संबंध है? तुम्हें भले ये इकट्ठे दिखाई देते हो पर ये इकट्ठे हैं ही नहीं, एक हुए ही नहीं, एक है ही नहीं। ये इसे क्या कहना है? जड़ के चेतन? जड़ है ना, और मैं तो चेतन हूं। तो चेतन और जड़ ऐसे कभी एक नहीं हुए जैसे प्रकाश और अंधकार कभी एक नहीं हुए। दृष्टांत गंभीर है। हमें तो दिखाई देते हैं, तुम्हें दिखाई देते हैं, तुम्हारी ये आंखों का मोतियाबिंद है ना? आंखों का मोतियाबिंद माने मिथ्यात्व बिंद है ही, एक दिखते हैं, है ही नहीं एक। फिर कहा ये तो वीतराग की वाणी है। तो एक भाई ने कहा, यहां से चर्चा गंभीर होती है, एक भाई ने कहा कथनचित भिन्न ऐसा लें तो। कथनचित जो शब्द जिनवाणी में प्रयुक्त होता है, इसका लोग समझो कि क्या कहते हैं इसको, बेजा फायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं उसका। कथनचित भिन्न, उसका तात्पर्य समझ सकते हो? कथनचित भिन्न, अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं तो अभी भिन्न भी हैं, इकट्ठे भी हैं। जब सिद्ध हो जाएंगे तब सर्वथा भिन्न हो जाएंगे। तो अभी कथनचित भिन्न कहो तब सर्वथा भिन्न कहेंगे। तो तू पर्याय को ही देखता रहे, द्रव्य स्वभाव तो तेरे दृष्टि में आने वाला नहीं। कथनचित भिन्न है यह तो अज्ञान है, सर्वथा भिन्न है यह तीनों काल, सर्वथा भिन्न है ये ज्ञान है। कथनचित भिन्न कहा यदि ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा और ये जड़ स्वरूपी देह को यदि कथनचित भिन्न कहा तो कथनचित अभिन्न हो गया ना? आए ख्याल में आई बात? शब्द भाषा की बात पकड़ में आई? कथनचित भिन्न कहोगे तो कथनचित अभिन्न रह गया ना उसमें बात। कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न ऐसी रह गई ना बात। अरे कहाँ जड़, ये तो परमाणु मिट्टी और भगवान चैतन्य स्वरूप सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद, इसकी इसे खबर नहीं कि मैं आत्मा इतना हूं। एक समय की पर्याय की अवस्था में अनादि की लीनता इसको चली आई है। बात गंभीर होती जा रही है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोला, जागृति रखना। अनादि की जैन दिगंबर साधु हुआ, परंतु एक समय की पर्याय में पूरा लीन हो रहा है। दिगंबर साधु हुआ ना, कौन? मैं ही। कितनी बार? अनंत बार। और फिर कहाँ गया कि नौवे ग्रेविक। नौवे ग्रेविक क्यों सुनाते हो बार बार? नौवे ग्रेविक इसलिए सुनाते हैं कि वो जो नौवे ग्रेविक रूपी फल है ना, वो निरतिचार साधुपना पालने का फल है। अतिचार और बिना मूल गुणों में दोष लगा करके तो ग्रेविक भी नहीं मिलता। और मिथ्यात्व का सेवन करे तो अंततः निगोद ही जाता है। द्रव्यलिंगी को संसार का नेता कहा। पंचरतन गाथाएं प्रवचन 7 271 से 275। द्रव्यलिंगी संसार का नेता है। देखो, जैन दिगंबर साधु हुआ, परंतु एक समय की पर्याय में पूरी लीनता, राग की मंदता और राग की तीव्रता का त्याग किया। राग की मंदता में परिवर्तन किया, राग की कषाय की तीव्रता का त्याग किया। हमको ये नहीं चलता, हमको ये चलता है। ऐसा हमको नहीं चलता, ये हमको नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, हमको ऐसा चलता है। इसमें बहुत हिंसा है, ऐसा नहीं चलता, आदि इत्यादि में लीन रहा, उसमें लीन रहा। यह सब एक समय की पर्याय में क्रीड़ा करता रहा, परंतु पर्याय के पीछे भगवान पूर्णानंद वस्तु है। पीछे कहा ना,
पीछे का बहुत सुंदर संक्षेप में कहता हूं। पीछे माने ये टीवी के पीछे कुछ रखा है, उसको लेना हो तो टीवी का लक्ष्य छोड़ के लोगे कि टीवी के लक्ष्य से लोगे? तो पर्याय के पीछे ये पूर्णानंद भगवान विराजमान है, तो पर्याय का लक्ष्य छोड़ोगे तो वो वस्तु मिलेगी। देखो वह एक पर्याय तो एक समय की अवस्था है, वह तो पलटती अवस्था है। पलटती के पीछे नहीं पलटता ऐसा ध्रुव तत्व भगवान है या नहीं, ये आत्मा पूछा अपन से। ये क्यों पूछा? आप विचार कर लो, नक्की कर लो। ऐसा मार्ग है भगवान बापू, लोगों को खबर नहीं। अब यहाँ क्या पूछ लिया प्रश्न? आप तो पर्याय बिना का द्रव्य कह रहे हो, पर्याय बिना का द्रव्य कहते हो आप, क्योंकि आपने कहा पर्याय के पीछे है वो। क्या कहा था ऊपर? पलटती अवस्था पर्याय के पीछे पूर्णानंद तत्व भगवान है क्या नहीं आत्मा? प्रश्नवाचक था, आपसे जवाब चाहिए था। आपने क्या जवाब दिया कि हाँ, पर्याय के पीछे ध्रुव ज्ञायक नहीं पलटता तत्व है। तो फिर उसी में से एक ने प्रश्न किया, आप तो पर्याय बिना का द्रव्य कह रहे हो या कहते हो? तो गुरुदेव का उत्तर सुनो, पर्याय बिना का ही द्रव्य है। प्रवचन सार में तो लिखा पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। आप कह रहे हो पर्याय बिना का ही द्रव्य है। हमें उलझाते क्यों हो आप प्रतिदिन? कभी कुछ कहते हो। प्रवचन सार में क्या कहा यशवंत भाई? पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता। गुण पर्यायवत द्रव्यम तत्वार्थ सूत्र में कहा। यहां आपने एकदम सीधे कह दिया पर्याय बिना का ही द्रव्य है, कि हमने वो कहा वो भी 100% सच्चा और ये भी 100% सच्चा। ये कौन सी बात हुई? कि सुनो, अन्य द्रव्यों से भिन्नता का बोध करने के लिए पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, ऐसा ही जानना, समझना और मानना। और दृष्टि का विषय रूप जिसके आलम्बन में तेरी परिणति में अतीन्द्रिय सुख की कणिका जाग उठे, ऐसा वह द्रव्य पर्याय बिना का ही होता है। दोनों 100% सत्य हुए। पर्याय में द्रव्य आता नहीं है। समय कम में पढ़ता जाऊंगा मैं। पर्याय में द्रव्य का ज्ञान आता है। क्या कहा? द्रव्य नहीं आता, पर्याय में द्रव्य का ज्ञान आता है। पर्याय है ना, एक समय की उत्पन्न उत्पाद रूप पर्याय है। उसमें जितना ये द्रव्य है उसकी सारा का सारे स्वरूप का व्यक्तता रूप भाव का ज्ञान आता है। पर्याय में द्रव्य जितना है उसकी श्रद्धा आती है, पूरे द्रव्य की, अखंड की। द्रव्य नहीं आता। एक पर्याय में द्रव्य आता नहीं, आ नहीं सकता। आ जाए तो फिर द्रव्य नहीं रह सकता। पर्याय तो नष्ट हो जाती है अगले समय। ये विषय पता नहीं इस महीने में बहुत आया। वहाँ भी 68 नंबर गाथा की स्वाध्याय में भी यही विषय था। यहाँ अपने 48 नंबर की गाथा में अच्छा चला था ये 101, 102, 99, 100, 101, 102 प्रवचन। आज फिर आ गया। दृढ़ता करने में अच्छा रहेगा, अपने को लाभकारी है। एक पर्याय में द्रव्य आता नहीं, द्रव्य आए तो द्रव्य और पर्याय एक हो जाए। जितना जैसा स्वरूप है वैसा ही यहाँ ज्ञान आता है। दर्पण में वृक्ष नहीं आता। वृक्ष जैसा है वैसा आकार प्रकार का स्वरूप यहाँ दर्पण में झलकने में आता है। जितना उसका स्वरूप है पूर्णानंद वीतराग अनंत गुण का कंद आत्मा, ऐसा ही उसे पर्याय की श्रद्धा में पूरी श्रद्धा आती। देखो पर्याय की श्रद्धा शब्द है यशवंत, शब्द के पीछे पढ़ोगे ना तो भाव सब
पर्याय की श्रद्धा माने पर्याय में उत्पन्न द्रव्य की श्रद्धा में द्रव्य की पूरी श्रद्धा आती है। शब्द के पीछे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वस्तु नहीं आती। तो मुमुक्षु ने कहा परिणाम द्रव्य का आश्रय लेते हैं साहब, कि द्रव्य का आश्रय है तथापि उस द्रव्य के आश्रय का अर्थ, ये समझना जरा सी बात, 1 मिनट लगेगा। परिणाम द्रव्य का आश्रय लेते हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न में 2 प्रश्न है, एक प्रश्न में 2 प्रश्न है कि परिणाम जितने वस्तु के उत्पन्न होते हैं, अभी तो आत्मा की बात चलती है, आत्मा के जितने परिणाम उत्पन्न होते हैं वे द्रव्य के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। विकारी हो, निर्विकारी हो, अधूरा हो, पूरा, अपूर्ण, पूर्ण, सब परिणाम द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं। औपसमिक, क्षायोपसमिक, क्षायक और औदैहिक सभी परिणाम द्रव्य के आश्रय से होते हैं। एक तो ये वाला प्रश्न, उसका उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न, जो परिणाम आत्मा के श्रद्धा और आत्मा के संचेतन और आत्मा के अनुभव रूपता से परिणमित है, उस परिणाम को किसका आश्रय है? उसे द्रव्य का आश्रय। एक तो द्रव्य के आश्रय से परिणाम होते हैं, उनका विषय कोई और होता है। ये परिणाम का विषय भी द्रव्य और परिणाम उत्पन्न भी द्रव्य के आश्रय से, ये वाली बात है। तथापि उस द्रव्य के आश्रय का अर्थ लक्ष्य वहां किया, द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में किया, अर्थात उस ओर लक्ष्य किया है। किस ओर? अपना अखंड अभेद त्रिकाली एक रूप सदृश सामान्य ज्ञायक भगवान आत्मा, उसको लक्ष्य में किया, लेकिन द्रव्य नहीं आया उसमें, द्रव्य नहीं आया उसमें, पर्याय द्रव्य में गई नहीं। फोटो खींचते ना, तो फोटो खींचते, आजकल तो डिजिटल हो गया, पहले तो वो फिल्म आती थी ना, पीछे लगती थी वो, पर उस पर वैसे समझो चाहे ऐसे समझो, जैसे समझना है समझो, वो जिसका फोटो खींचा गया है उसका यहाँ कैमरे में फोटो आया है कि वो आया है? तो फोटो में क्या आया है कि जैसा उसका रूप स्वरूप है वैसा ही फोटो में आया है, फोटो में वो वस्तु नहीं आई। गुरुदेव कहते थे, हम केन्या नैरोबी गए थे तो वहां शेर देखने गए तो लोग तो दिन भर फोटा पड़े यदि थोड़ा थोड़ा शेर भी फोटो में आता रहता तो महीने 15 दिन में तो शेर सूख के कांटा हो जाता। देखो, द्रव्य इसमें आया नहीं, पर्याय द्रव्य में गई नहीं। फिर प्रश्न, लक्ष्य और आलम्बन एक ही बात है साहब? एक ही बात है ना? आलम्बन माने अन्य का आश्रय नहीं करके स्वरूप का आश्रय करना, उसे आलम्बन कहते हैं। और विषय कौन है, लक्ष्य कौन है? तो वह भी अपना स्वरूप ही है। तो एक ही बात है, ये सब उस ओर जाए, उसका लक्ष्य और आलम्बन। देखो, इसको भी थोड़ा समझ लेना, घड़ी तेजी से बढ़ रही है, और लक्ष्य और आलम्बन का फर्क समझ लेना है थोड़ा सा। कि ज्ञान की पर्याय जानने रूप परिणमती है, तो वो इसे विषय बनाती है, इसका नाम लक्ष्य कहा। और ज्ञान के साथ अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है, इसका नाम आलम्बन कहा। ठीक है? लक्ष्य और आलम्बन का है तो एक ही बात है। एक समय की पर्याय पलटती अवस्था में भगवान जानने में आया, उसका जितना सामर्थ्य है उतना सब ज्ञान पर्याय में आया, परंतु पर्याय में द्रव्य आया नहीं, द्रव्य में पर्याय गई नहीं। ये पूरा दर्पण वाला मामला सब यहाँ ख्याल लगा लेना। वो यद्यपि ज्ञान स्वपर प्रकाशक के संबंध में था, यहाँ पर्याय द्रव्य के संबंध में। बात तो दोनों ही भिन्नता की है। द्रव्य से पर्याय भिन्न रहकर द्रव्य का पूर्ण ज्ञान किया प्रभु, ऐसा मार्ग है भाई। अब मुमुक्षु तो मान ही नहीं रहा तो उसने फिर पूछा, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत कहा जाता है, गुण पर्याय व द्रव्यम ऐसा कहा जाता है। तो गुरुदेव ने अब प्रवचन सार की बात करी। तुमने तत्वार सूत्र निकाला, तत्वार सूत्र तो आधार, ये तत्वार सूत्र के इन सूत्रों का आधार प्रवचन सार है, तो उनने प्रवचन सार निकाला।
निकाला माने उसको यहाँ संदर्भ में लिया। ये तीनों स्वतंत्र हैं, उत्पाद स्वतंत्र, व्यय स्वतंत्र, ध्रुव स्वतंत्र। आजाद भाई सुन चुके हैं ना अपन, ये बात हो गई है। देखो, उत्पाद के कारण उत्पाद, ध्रुव के कारण ध्रुव, ध्रुव के कारण उत्पाद नहीं, पर्याय के कारण ध्रुव नहीं। वह तो बात यहाँ बहुत हो गई है, क्योंकि जिस समय की जो पर्याय जिस क्षण में होने वाली है वह होगी, और निमित्त से नहीं होता, ये नियत है, ये नक्की है, ये 100% वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। प्रभु ऐसा ही है, सुनो ना। जिस समय में जो, ये तो कहा ना 102 गाथा में, निज क्षण है, वह पर्याय की उत्पत्ति का काल है। अरे उस काल का जानना, परंतु तात्पर्य क्या है ना, पर्याय की उत्पत्ति का काल है, तो ये काल, प्रत्येक पर्याय अपने काल में होती है, तो जो पर्याय हुई उसका ये काल है, ऐसे जानना। परंतु तात्पर्य क्या कि स्वयं का आश्रय करना। प्रत्येक पर्याय अपनी स्वयं सिद्ध योग्यता से स्वयं से होती है, अहेतुक है, सब चर्चा हो चुकी ना। तो वो होती है, ऐसा जानने का तात्पर्य क्या कि पर्यायों की तरफ का लक्ष्य छोड़ दो और द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लो, ये इसका तात्पर्य है। स्वयं का आश्रय करना वह उसका तात्पर्य है। पर्याय में खड़े रहना वह तात्पर्य नहीं है। पर्याय उस समय में वही होने वाली वह हुई, वह तो ऐसा ही है, निमित्त से होती नहीं। निमित्त होए पर निमित्त से नहीं होती, व्यवहार होए पर निश्चय से व्यवहार होता नहीं। तो फिर पूछा, इसमें साहेब पुरुषार्थ नहीं आया? ये तो काल लब्धि की बात कर दी आपने। जिस क्षण में जो पर्याय उत्पन्न होनी है वह अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती है। ये तो आपने काल लब्धि समझा दी। काल लब्धि कोई सिद्ध रखा, पुरुषार्थ को तो उड़ा दिया आपने। तो कहा नहीं, ये काल लब्धि की बात को जानकर, यानी जन्म क्षण की बात को स्वीकार करके, स्वीकार करने में अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय ही होए, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ इसमें आ गया, काल लब्धि भी आ गई, भवितव्यता भी आ गई, स्वभाव भी आ गया, निमित्त का अभाव भी आया। पांचों समवाय यहाँ पर आ गए। अब चर्चा तो बहुत सारी है, समय हो चुका है। अंत में 3 लाइन पढ़ता हूँ मैं बोल्ड वाली, जिससे गाथा का यहाँ भावपूर्ण हो जाए। ये जो आई थी ना बात ऊपर, दृष्ट श्रुतानुभूतम यद देह जनित सुखम तज जगत्त्रये कालत्रये अपि, यानी तीनों लोक और तीनों काल के देह जनित सुखों को, कौन से कि देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए, उनको तजते हैं। कौन? महामुनि। कैसे तजते हैं? कैसे तजते हैं कि वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से है ये अंतर में राग रहित वीतरागी दशा प्रकट। द्वेष बुद्धि से नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि द्वेष का जोड़ा राग का है। लॉजिक समझना बस। जैसे शरीर से द्वेष करके वो इंद्रिय जनित सुखों को छोड़ने की जो तुम कल्पना करो कि मैं देह जनित सुख को, तो देह से द्वेष करोगे, तो देह से द्वेष करोगे तो द्वेष के साथ राग का जोड़ा होता है। तो वहाँ तुम्हें एक समय की अपनी किसी पर्याय का राग है, अथवा आगामी भोगों की इच्छा का राग है। राग बिना द्वेष नहीं, द्वेष बिना राग नहीं, जोड़ा है उसका। शरीर से राग तो मच्छर से द्वेष। मच्छर से द्वेष क्या है? मच्छर अब यहाँ घूमते हो, आपको क्या द्वेष है मच्छर से? जैसे ही किसी के घर गए, यहाँ मच्छर बहुत है, अरे भाई मच्छर बहुत है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उनके घर के मच्छर है। कि हमें ये तकलीफ है कि हमें अपने शरीर से राग है। तो राग द्वेष का जोड़ा होता है। देखो, तो फिर ये कैसे छूटे
वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से, निर्विकल्प समाधि शांति, निर्विकल्प शांति उसके बल से आकुलता रहित परम सुख निज परमात्मा में स्थित होकर, निज परमात्मा में स्थित होकर जो महामुनि देह से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानता है, उनको ही ये व्याख्यान शोभा देता है। यहाँ तक चर्चा है।